आइए हमारे साथ कार्यक्रम में देश की दिग्गज शुगर कंपनी शामिल हो रही है और वो है बलरामपुर चीनी। उत्तर प्रदेश में ही 10 चीनी मिलें हैं और 80,000 टन प्रतिदिन से ज़्यादा की क्रशिंग क्षमता है कंपनी के पास। एथेनॉल का प्रोडक्शन करती है, को जनरेटिंग पावर और पॉलिस्टिक एसिड प्रोडक्शन भी कंपनी करती है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ प्रमोद पटवारी साहब। आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज पश्चिम बंगाल से पढ़ाई की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और कई दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का गहरा अनुभव भी रखते हैं। नंबर आए थे वीकेंड पर, आपके सामने रख दूं। आय 6.5% बढ़कर आई है, वहीं कामकाजी मुनाफा EBITDA 22% घटा है। मार्जिन में आई है थोड़ी गिरावट, 24% से घटकर 18% के नीचे है और वहीं मुनाफा भी 30% नीचे रहा है। आइए नंबर्स पर ही बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जरा समझाएं इन नतीजों को सर, थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, क्या कुछ खास वजह? रेवेन्यू को छोड़कर हर एक पैरामीटर पर थोड़ा नीचे है, जरा समझाएं कैसी रही है तिमाही। नमस्कार अनिल नमस्कार जी। सर। देखिए, शुगर सीजन के नंबर हमेशा एनुअली देखने चाहिए, क्वार्टरली नहीं देखने चाहिए। फिर भी ये क्वार्टर हमारे लिए वैसे तो सबसे बेहतरीन क्वार्टर होता है, क्योंकि हमें फुल 90 डेज पीरियड मिलता है प्रोडक्शन के लिए। बट जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस साल जैसे 30 रुपए प्रति क्विंटल शुगर केन का भाव बढ़ा दिया था, उसी कारण से एक प्रॉफिटेबिलिटी में इस क्वार्टर में प्रेशर है। इसके अलावा इथेनॉल जैसे उसका भी आपको पता होगा, पिछले 3 वर्षों में 16.5% FRP बढ़ गया है, बट जूस बेस्ड एंड बी हेवी के प्राइसेस में रिवीजन नहीं हुआ है। सो ये दोनों फैक्टर के कारण ही प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर है। ऑब्वियसली शुगर रेगुलर कंजम्पशन की चीज है, इथेनॉल भी जा ही रहा है, तो वॉल्यूम में ग्रोथ डिग्रोथ नहीं आया है, बट मार्जिन पर काफी प्रेशर है। ओके, नहीं वैसे तो नंबर हम साल दर साल ही कंपेयर कर रहे हैं और साल दर साल ही ये कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मार्जिन 18% के हैं, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है आने वाली तिमाहियों में, इस वित्त वर्ष में? इस पे देखिए, इथेनॉल के प्राइस जो कि अब नया सीजन स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, काफी समय है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जूस बेस्ड इथेनॉल में कोई मार्जिन नहीं बचा है। सो हमें भी कॉल लेना पड़ेगा कि हम जूस बेस्ड इथेनॉल आगे जाके बनाएं कि नहीं बनाएं। शुगर के प्राइसेस में हमें बढ़ोतरी की थोड़ी उम्मीद लग रही है, क्योंकि कंट्री पे 30 सितंबर 2026 को करीब 4.3 मिलियन टन चीनी रहने की उम्मीदें हैं हमारी हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से। सो करेंटली हम लोग 41, 41.5, 42.5 के बीच में चीनी बेच रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी रीजन से बेच रहे हैं, कौन सी ग्रेड की चीनी बेच रहे हैं। तो यहाँ से हमें 1.5-2 रुपए की बढ़ोतरी की गुंजाइश है, उस वो प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर मदद करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके लिए डेट सिचुएशन बताएं सर, इस तिमाही में किस तरह की रही और क्या कुछ कर्ज आपने कम किया और आगे क्या प्लान है? अभी कितना कर्ज है, उसे कैसे कम करेंगे? अगेन ये सीजनल इंडस्ट्री के कारण मार्च में ऑलवेज डेट ज्यादा रहता है। शॉर्ट टर्म डेट करीब 2100 या 2200 करोड़ के बीच था, जो कि अक्टूबर आते आते जीरो हो जाता है बलरामपुर जैसी कंपनी में। लॉन्ग टर्म डेट आज के दिन में 1000 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए है और 900 करोड़ हमने पॉलीलैक्टिक एसिड बिजनेस के लिए लिया है। तो पॉलीलैक्टिक एसिड बिजनेस के लिए जो भी 900 करोड़ का हमने लोन लिया है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद इसमें 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा यूपी सरकार की बायोप्लास्टिक पॉलिसी के अंतर्गत। परफेक्ट। हाल ही में सरकार ने जो ऐलान किया कि अब शुगर का एक्सपोर्ट 30 सितंबर तक नहीं किया जा सकेगा, इसका कैसा असर आप इंडस्ट्री पर, कंपनी पर और शुगर के दामों पर देखते हैं? हमें करीब 52,000 टन का एक्सपोर्ट कोटा मिला था, जो कि हमने पूरा कर दिया है। एंड इंडिया से शुगर एक्सपोर्ट तभी संभव होता है कि जब कंट्री में सरप्लस चीनी हो। कंट्री में इस वक्त सरप्लस चीनी नहीं है, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट को आगे एक बार सितंबर तक के लिए बैन कर दिया है। डोमेस्टिक प्राइसेस अभी इंटरनेशनल प्राइसेस से बेटर हैं, इसके कारण वैसे भी एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई इंडस्ट्री पे इसका फर्क पड़ेगा। 15 लाख टन जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, उसमें 7 से 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए शुगर के ये तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है, दाम से कोई खास गिरे नहीं है, राइट? करेक्ट। ओके, एथेनॉल के दाम क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बढ़त की गुंजाइश है? क्योंकि जिस तरह से अब कच्चे तेल के दाम मजबूत हैं और इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर अब थोड़ा ज़्यादा फोकस हो रहा है, आपको लगता है कि सरकार जल्दी इथेनॉल के दाम बढ़ा सकती है?
अनिल जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये आपका। वैसे तो देखिए, इकोसिस्टम में एक्सेप्टेबिलिटी काफी आई है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस, एंड सरकार बात कर भी रही है कि E85, E100 या गोइंग बियॉन्ड E20। तो जहां तक हमारी समझ है, BIS स्टैंडर्ड्स वगैरह पे काम हो रहा है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि E20 के बियॉन्ड भी ब्लेंडिंग होगी। बट मेन पॉइंट यही है कि यदि आप जूस बेस्ड और बी हेवी इथेनॉल के प्राइस नहीं रिवाइज करते हो, तो ये एक वायबल ऑप्शन नहीं रहेगा। डिमांड तो क्रिएट हो जाएगी, बट सप्लाई अपने आप में एक चैलेंज रहेगी। चीनी के भाव भी अभी करीब करीब 42 के आसपास चल रहे हैं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस रहेगा कि फर्दर इथेनॉल जूस बेस्ड बनाने के लिए। अ, आपने एक 450 करोड़ का फंड रेज भी आपने अप्रूव किया अपनी बोर्ड मीटिंग में। बताएं सर, किस तरह से फंड रेज करना चाहते हैं, डेट इक्विटी, और इसका इस्तेमाल कब कैसे करेंगे? ये 450 करोड़ का जो प्रेफरेंशियल इशू है, इसमें प्रमोटर्स ने 43% डाला है, करीब 193 करोड़ वो डाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कमिट किया है। ये पैसे कंपनी में जून महीने के अंदर अंदर आ जाने चाहिए। तो हमारा जो केपेक्स प्लान है, उसमें थोड़ी ये हेल्प करेगा। कुछ पैसे हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे, और एक हमने लैक्टोजिप्सम प्लांट भी लगा रहे हैं, जो आगे जाके PLA के बाई प्रोडक्ट जिप्सम को बोर्ड्स में कन्वर्ट करेगा। इन तीनों एरिया में हम इस 450 करोड़ रुपए का यूज करना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी साहब, आपने समय दिया, नतीजे पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बातचीत की आपने। थैंक यू सो मच।